और ये बदकारी इस कदर तेजी से फैल रही है कि आज मासूम बच्चे और बच्चियां भी इससे महफूज नहीं हैं। एक अल्लाह वाला अगर हो तो उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी। पर अल्लाह के रसूल अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन और सामियात, आज की इस वीडियो में ज़िना क्यों आम हो रहा है इस टॉपिक पर बात करूंगी। तो आइए देखते हैं। ज़िना एक बदतरीन और भयानक जुर्म है जिसे दुनिया की हर मजहब में जिसे बुरा समझा जाता है और दीन इस्लाम ने इसके लिए, इस गुनाह कबीरा के लिए सख्त पाबंदी आयद की है। जिस कदर ये संगीन जुर्म है उसी कदर सख्त सजा भी नाफिज किया गया है, जिसे इंसान उस सजा को जो इंसान देख ले या फिर सुन ले या महज सिर्फ उसका तस्वुर कर ले तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहाँ एक तरफ शादीशुदा जानी के लिए पत्थरों से मार मार के हिलाक करना सजा मुकर्रर किया गया है, वहीं दूसरी तरफ गैर शादीशुदा जानी के लिए उनको कोड़े से मार मार कर यानी ये सजा मुकर्रर किया गया है। अगर हमारे मुआशरे में ये कानून लागू हो जाए सख्ती के साथ तो आज हमारी बहन और बेटियों का इज्जत महफूज रहता। लेकिन शायद दर हकीकत तो बात ये है कि हमने अपने नस्लों को सही और दुरुस्त तरीके से इस्लामी तालीमात उन तक सही तरीके से पहुंचाया ही नहीं। इसीलिए वो सब इस गुनाह के बारे में, नौजवान नस्ल इस गुनाह के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। कभी वो तो वैलेंटाइन डे के नाम से मंसूब करते हैं, तो कभी मोबाइल सोशल मीडिया के नाम से, तो फिर कभी आजाद ख्याली के नाम से, कभी हुकूक निस्वा के नाम से मंसूब करते हैं। दर हकीकत और दर असल बात ये है कि हमने अपनी नौजवान नस्ल की परवरिश और उसकी तरबियत सही तरीके से किया ही नहीं और ना ही उन तक सही तरीके से इस्लामी तालीमात पहुंचाया है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि ज़िना के करीब भी ना जाओ क्योंकि ये बहुत ही भयानक और बहुत ही बेकार जुर्म है। लेकिन ये गुनाह और ये बदकारी इस कदर तेजी से फैल रही है कि आज मासूम बच्चे और बच्चियां भी इससे महफूज नहीं हैं। बहुत तेजी से फैल रहा है। और ये एक बात याद रखिए कि ये इज्जतदार और शरीफ और शराफत लोगों का, जो लोग शरीफ है वो लोगों का तरीका नहीं है, बल्कि घटिया और जलील लोग का ये शनाख्त है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि जानी जिना करते वक्त मोमिन नहीं रहता। लेकिन ये बीमारी बहुत तेजी से हमारे मुआशरे में फैल रही है। इसको आशिकी में आज नौजवान नस्ल इस कदर शिकार हो चुकी है, इस कदर इस लत में पड़ चुकी है और शिकार हो चुकी है कि आज रोजो शब इनका बेहयाई और बेशर्मी में ही गुजरता है। जबकि उन्हें चाहिए कि ऐसे बेहयाई और बेशर्मी वाले काम से कोसों दूर रहे और बचे ताकि हमारे बहन बेटियों का इज्जत महफूज रहे, गोया कि हमारे नस्ल की हिफाजत हो। लेकिन नहीं, आज ऐसा सब कुछ नहीं हो रहा है। और एक बात आपको बताते चलूं कि शिर्क और कत्ल के बाद सबसे बड़ा गुनाह यही है। किसी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी को शरीक ठहराना है। फिर सवाल किया गया उसके बाद, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बाद अपनी औलाद को कत्ल करना इस डर से कि वो बड़ा होकर तुम्हारे साथ आएगा। उसके बाद उन्होंने फिर से सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने पड़ोसी के बीवी के साथ बदारी करना। तो इस हदीस से साफ पता चलता है कि ये भी गुनाह कबीरा में शामिल है। और इस वीडियो में एक बात और बता दूं कि जिना के नुकसानात बहुत जल्दी तेजी के साथ मुरतब होते हैं। पहली बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खौफनाक, अल्लाह रब्बुल इज्जत गजबनाक होते हैं और सख्त नाराज
होते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ये अमल करने से। और दूसरी बात कि ऐसे काम करने वाले शख्स का दिल सख्त और स्याह हो जाता है, और जो वो काम ऐसा करता है वैसे ही उसका दिल स्याह होते जाता है। और तीसरी बात, ये बदकारी का काम अंजाम देने वाला इसके दिल के अंदर ईमान की रोशनी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है और वो मजीद गुनाहों की तरफ माइल हो जाता है। और चौथी बात ये कि इंसान गुर्बत और रिस्क की तंगी का यानी रिस्क की तंगी हो जाती है, और फिर लड़ाई झगड़ा और उसके दिल का सुकून छीन लिया जाता है, और फिर उसको दुनिया में भी रुस्वा और जलील होना पड़ता है, और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से गाफिल हो जाता है और मजीद जिनाकारी की तरफ आमादा और माइल होता है। और छठी बात, जब इंसान जिनाकारी करता है तो वो शादी से दूर भागता है, जिम्मेदारियों से दूर भागता है। और सातवीं बात ये कि वो बीमारियों का शिकार होता है, जैसे ताउन, कैंसर वगैरह की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। तो इतने सारे इसके नुकसानात हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां आखिरी जमाने में जो ये बताया है कि आखिरी जमाने में गुनाहों की कसरत होगी, बुराइयां तेजी से फैलेंगी और शहवत परस्ती आम हो जाएगा, वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया है कि ये क़यामत की अलामतों में से है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि ज़नाकारी आम हो जाएगा और लोग अलल ऐलान यानी ऐलान करके, किसी से कोई छुपा उपा के नहीं बल्कि ऐलान के साथ ये काम करेंगे और किसी से छुपाने की भी जहमत नहीं करेंगे। तो इसकी दो अलामतें हैं। पहली अलामत ये कि आम हो जाएगा बदकारी, और दूसरी बात ये कि अलल ऐलान किया जाएगा, किसी से छुपाने की या किसी से वो करने की, शर्म खाने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि अलल ऐलान किया जाएगा। और एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दुनिया में यानी इस सरजमीन पर किसी एक इंसान को अल्लाह की जरूरत हो, यानी कोई एक अल्लाह वाला अगर हो तो उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि जब ज़नाकारी आम हो जाएगा तो लोग इसी सड़कों पर, चौराहों पर, बीच में बदकारी करते रहेंगे और कोई भी उनको रोकने वाला और एतराज करने वाला नहीं होगा। और उसमें सबसे बेहतर शख्स वो होगा जो उनसे कहेगा कि बदकारी तो कर लो लेकिन जरा हटकर कर लो, सबके सामने मत करो, वो सबसे बेहतर होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया कि उस जमाने में उसकी हैसियत उतनी होगी जितनी आज के जमाने में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर फारूक की है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि ये क़यामत की अलामतों में से है कि इल्म उठा लिए जाएंगे, जहालत आम हो जाएगा, जिनाकारी आम हो जाएगा और लोग शराब पिएंगे, शराब नोशी करेंगे, ये सारी चीज आम हो जाएगी और एक क़यामत की निशानियों में से है जो आज इसी जमाने में जिस दौर में हम रह रहे हैं ये दोनों अलामतें जाहिर हो चुकी है। आप टीवी चैनल पर देख सकते हैं कि किस कदर बेहयाई की तस्वीर और किस कदर वीडियोस नशर हो रहे हैं और कैसे तस्वीर और वीडियोस नशर हो रहे हैं जिसे एक मोमिन इंसान देखने में भी उसकी आंखें शर्माती है। लेकिन अगर हम अब कोशिश करें और जिना के चंद असबाब जिसकी वजह से जो चीजें ऐसी हैं जो जिना के काम और बदकारी पर उभारती है उन चीजों पर पाबंदी आयद करें और लोग उस पर अमल भी करें तो शायद ये इतना तेजी से आम नहीं होगा। वो चीजें ये है कि औरत जब घर से बाहर निकले तो बिना महरम के ना निकले। दूसरा ये कि लड़की की शादी लेट से ना किया जाए। और तीसरी बात ये कि औरत जब घर से बाहर निकले तो कोई भी खुशबू इस्तेमाल ना करे। और चौथी ये कि एक से जायद एक बीवी है और 4 बीवी की इजाजत है तो एक से ज्यादा के ऊपर और शोहर के ऊपर पाबंदी ना लगाया जाए कि ना करो। और ये भी बात है कि
कोई भी किसी भी ऐसे दोस्त से दोस्ती ना किया जाए जो बेकार खसलत में हो, और कोई भी तस्वीर, कोई भी वीडियोस जो नीम बरहना हो उसको ना देखी जाए और ना दूसरों तक शेयर किया जाए। और औरतें अपने बच्चों को दीनी तालीम से ना दूर करें, और इंटरनेट ज्यादा से ज्यादा यानी बगैर फालतू का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, और औरतें किसी गैर मर्द से नरम लहजे में बात ना करें। ये सारी चीजें हैं जो इंसान को बदकारी की चीजों पर उभारती है। ये सारी चीजें इस चीज पर उभारती है। अगर इस पर पाबंदी आयद किया जाए और लोग उस पर अमल करने की कोशिश करें तो शायद ये चीज जिस कदर आम हो रहा है इतना तेजी से नहीं आम होगा। लेकिन हमें और आपको समझने और गौर व फिक्र करने की जरूरत है। आपको चाहिए, हम सब मर्दों और सब ख्वातीन को चाहिए कि वो अपने इज्जत और इस्मत की हिफाजत करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से हर वक्त अपनी इस्मत और पाक दामनी की दुआ करते रहें। अब मैं आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और अगर आपको पसंद भी आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह के इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।